दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं इत संज्ञा के दो पार्ट में मैंने आपको इत संज्ञा क्या है और इसके कौन कौन से सूत्र हैं, वो 6 सूत्रों के बारे में बताया। इस पार्ट में मैं आपको इसका समक बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में किन चीजों को याद रखें ताकि हमारी इत संज्ञा संबंधी सवाल गलत ना हो। दोस्तों एक बात का विश्वास रखिए कि इत संज्ञा के बारे में हर प्रश्न पत्र में 3 या 4 सवाल आते हैं और एक सवाल से हम बाहर हो जाते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल जरूर है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आइए चले हम व्हाइट बोर्ड की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुषमा सूत्र से इसकी इत संज्ञा नहीं होती है। यहाँ विभक्ति से तात्पर्य कौन सा है? मैंने आपको बताया था विभक्ति में अगर तय वर्ग होगा, मैं होगा, सेव होगा, तो विभक्ति से तात्पर्य क्या होगा? दोस्तों विभक्ति में वही चीज आती है जिसमें सुप प्रत्यय आदि लगे हों। तिप दजी, तिप तथी, सित तथ, मिप पस्मस आदि जो प्रत्यय हो, वो प्रत्यय अगर लगे होंगे तो वो आपकी विभक्ति कहलाएगी। तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, सुप में स्वजस आदि 21 प्रत्यय आते हैं और तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं। सुप में कुल कितने प्रत्यय हैं? सुअवजस आदि 21। तिंग में कितने प्रत्यय हैं? तिप तथ जी आदि, मिप पस्मस आदि कितने प्रत्यय हैं? 18। तो इन 18 और प्लस 21 प्रत्ययों की स्थिति में अगर वो विभक्ति होती है और विभक्ति में कभी भी हलंतम से या किसी भी सूत्र से इत संज्ञा नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हलंतम। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा सूत्र, आदिर ईंट उड़ा हुआ है। तीसरा सूत्र है आदिर ईंट टूड़ा हुआ है। यह सूत्र कब इत संज्ञा करता है? यह धातु में करता है। यह सूत्र कहां करता है इत संज्ञा? धातु में। धातु के आदि में विद्यमान यी, टू और डू की संज्ञा होती है। धातु के आदि में विद्यमान एक तो यी, दूसरा टू और ये लास्ट में डू, इनकी संज्ञा होती है। किससे होगी? आदि ही टूड़ा से। कैसे होगी? जैसे ये भी धातु है, ये भी, ठीक है, तो इसमें ये की संज्ञा होगी। दूसरा हम देखेंगे टुनादी धातु, टुनादी, इसमें टू की संज्ञा होगी। ये भी में ये की, टुनादी में टू की और डू क्रे है, मैंने आपको बताया था डू क्रे ये, इसमें यह की संज्ञा हुई थी, तो यह की संज्ञा भी होती है इसमें। तो यह की संज्ञा हलंतम से हो रही है और साथ साथ आदि री टुड़ा हुआ में भी इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है, लेकिन यहां डू की संज्ञा होगी। इसकी हुई थी हलंतम से और इसकी होगी आदि री टुड़ा हुए से, यानी डू क्रे में यह की संज्ञा होगी हलंतम से और डू की संज्ञा होगी आदि री टुड़ा हुए सूत्र से। तो डू क्रे में 2 सूत्र लगेंगे इस संज्ञा के लिए, पहला हलंतम, दूसरा आदि री टुड़ा हुए। लेकिन चूंकि ये दोनों के दोनों उद्देश्य अवस्था में है तो दोनों उद्देश्य में ही इस संज्ञा के लिए कारगर होंगे। हाँ दोस्तों, इस संज्ञा का जो चौथा सूत्र है वो है शय प्रत्यय से। इसमें प्रत्यय से इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि या प्रारंभ में स्थित शय की इत संज्ञा होती है। शय प्रत्यय से किसकी इत संज्ञा होगी? शय की। ये कहां होना चाहिए? आदि या आरंभ में। किसके होना चाहिए? प्रत्यय में। तो प्रत्यय के आदि या आरंभ में शय की इत संज्ञा होती है। ठीक है ना? शय की संज्ञा शय प्रत्यय से सूत्र से होगी। अगला सूत्र है चुटु। ठीक है, अगला सूत्र है चुटु। इसमें क्या होता है कि प्रत्यय के आदि या आरंभ में स्थित च वर्ग और टे वर्ग की संज्ञा होती है। चू से च वर्ग और टू से टे वर्ग, इन दोनों की संज्ञा होती है। वही प्रत्यय के आदि या आरंभ में स्थित च वर्ग और टे वर्ग की संज्ञा होती है। जैसे जस प्रत्यय अपन देखते हैं, जस प्रत्यय है तो इसके जस प्रत्यय में किसकी संज्ञा होनी चाहिए? इसमें जय की, क्योंकि जय च वर्ग में आता है, तो किससे होगी? चुटू से होगी। इसी प्रकार टाप प्रत्यय यानी कि स्त्री प्रत्यय, इसमें टे की संज्ञा होती है। टे की, टाप के टे की संज्ञा होती है, किससे होगी? चुटू के, चुटू सूत्र से होगी, क्योंकि ये टे वर्ग का प्रथम अक्षर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सूत्र है दशक में तदीते। ये सूत्र आपको बिल्कुल एकदम याद रखने हैं, साथ साथ ये भी रखना है कि कौन सी संज्ञा कहां से हो रही है। दशक व तद्दीते।
मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनना है। लशक तद्धिते ये भी प्रत्यय से करता है। क्या कहता है कि तद्धित प्रत्ययों के अलावा, यानी कि तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तद्धित प्रत्ययों के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित ले है ना, श है ना, ठीक है, ले श और के वर्ग है ना, ये ले श और के वर्ग, इनकी संज्ञा किससे होती है? लशक में तद्धित सूत्र से होती है। जैसे ले प्रत्यय है, ये ले प्रत्यय है। अब इसमें अपने को मान लो ले की संज्ञा करनी है तो किससे होगी? लशक में तद्धित सूत्र से ही होगी। इसी प्रकार शब्द देख लें अपन, शब्द में भी अपने को मान लो श की संज्ञा करनी है तो लशक में तद्धित सूत्र से ही होगी, यानी कि ले की और श की संज्ञा इसी से होगी। दोनों तद्धित प्रत्यय नहीं है, ये भी ध्यान रखो आप, तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, इसके अलावा होने चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार कत्वा देख लो आप, कत्वा प्रत्यय, इसमें भी अपन अगर कै की संज्ञा करेंगे तो कै वर्ग के तहत आ रहा है कै, तो लशक में तद्धित सूत्र से ही होगी। इसमें बाद में त्वा बचेगा, ठीक है ना, कत्वा में त्वा ड्वा ये सब बचता है ना, तो इसलिए बचता है क्योंकि कै की संज्ञा ये सूत्र कर देता है, उसको हटा देता है, तो ये सब बच जाता है। अच्छा, एक विशेष बात, अक्सर परीक्षा में सवाल इन सूत्रों से संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन एक विशेष चीज और है, आपको ध्यान होगा सूत्रों के अलावा कात्यायन में वरुचि ने क्या लिखे थे? वार्तिक। तो यह एक वार्तिक आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। इस संज्ञा में एक वार्तिक भी जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखें। कौन सा है? इर इत संज्ञा वक्तव्य, इर इत संज्ञा वक्तव्य। ये देखो, ये एक वार्तिक है, इर इत संज्ञा वक्तव्य। ये क्या करता है? ये धातु के अंत में विद्यमान इर की संज्ञा करता है, केवल इर की। जो कौन सा इर होगा? जो धातु के अंत में होगा, इर, इस इर की संज्ञा होगी। अगर किसी धातु के अंत में इर आ जाए और उसकी संज्ञा हो रही है तो सूत्र इसमें हमेशा ये लगेगा इर इत संज्ञा वक्तव्य, यानी कि इर की संज्ञा कौन करता है? ये वार्तिक करता है, ना कि कोई सूत्र करता है। तो ये 6 सूत्रों के अलावा एक ये वार्तिक है। ये वार्तिक अक्सर पूछा जाता है क्योंकि सबसे अलग हटके है, इसलिए वार्तिक है इर इत संज्ञा वक्तव्य। और ये क्या करता है? धातु के अंत में स्थित इर की इत संज्ञा करता है। जैसे एक मैं आपको बताऊं, ये देखिए शब्द है, मैं आपको बताऊंगा, ये सूत्र किसकी करता है? इर की करता है ना। तो एक ये शब्द है चित्र, ठीक है ना। अब इसमें अपने को इर की इत संज्ञा करनी है तो इस वार्तिक से होगी, इर संज्ञा वक्तव्य से, ठीक है। तो क्या बचेगा इसमें? यानी कि विलग करना, ठीक है। तो ये वार्तिक विशेष रूप से सवाल के तौर पे पूछा जाता है। अच्छा, इत संज्ञा क्यों करते हैं? इत संज्ञा क्यों करते हैं? इत संज्ञा का कारण, भाई हम इत संज्ञा क्यों करें? इस संज्ञा का कारण क्या है? तो कारण क्या है कि जिसकी संज्ञा होगी वही फल होगा, यानी कि या संज्ञा सा फलवती। यानी कि क्या होता है कि जो जो संज्ञा है वो फल देने वाली होती है। अच्छा, इससे क्या होता है? इस संज्ञा से किसी समुदाय की रचना होती है, इसका फल यही है बस। इससे क्या होता है? हम समुदाय की रचना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं और सब में क्या हो रहा है कि कै की इत संज्ञा हो रही है, तो अपन क्या कहेंगे कि फलाने में कै की इत संज्ञा होती है, उसमें कै की इत संज्ञा होती है। वैसे 1000 शब्द हो गए मान लो, तो कैसे याद रखेंगे हम कहेंगे जहां जहां कै की इत संज्ञा होती है साहब उनको आप नाम दे दो, क्या? कित। यानी कि जिसमें कै की इत संज्ञा हो रही वो कित, जिसमें पै की हो रही है वो पित, जिसमें टै की होती है वो टित, यानी कि ये समुदाय हो गया। अब अपन पित्त बोलेंगे ना जैसे ही, तो उसमें अपना आप वो शब्द शामिल हो जाएंगे जिनमें पै की इत संज्ञा हो रही है। जैसे लेफ्ट, उसमें पै की इत संज्ञा भी होती है, इस तरह से। जैसे अब हम टित बोलेंगे, एक बार हमने टित बोल दिया तो टित के अंदर वो सब अक्षर, ये सब शब्द शामिल हो गए जिनमें टै की इत संज्ञा हो रही है। तो इत संज्ञा का यही फायदा है कि ये समुदाय का निर्माण करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।